स्नेक कैचर एंड द लच्छा पराठा। पठानपुर से जोगीनाथ सांप पकड़कर उनके एरिया में उनसे खेल खिलाकर जी रहा था। वो पता नहीं क्या है, जोगीनाथ उनको पकड़ते ही तुरंत उसके हाथ में सांप फंस जाते थे। उसके हाथों में नाग चक्र है करके दो ज्योतिषों ने बताए थे। तो उस चक्र के महत्व से या जोगीनाथ को सच में सांप पकड़ने की कला चतुराई है पता नहीं, पर उन सांपों के कारण उसके परिवार का जीवन सुख से बीत रहा था। कुछ लोग दवाई तैयार करने वाले आयुर्वेदिक वैद्य, हमारे दवाइयों में सांपों को जहर का बहुत महत्व होता है, वो आसानी से नहीं मिलता, पर तुम अपने सांपों का जहर निकाल कर हमको बेचे तो एक अंग विष के अच्छे दाम देंगे। कितना भी मांगे तो जोगीनाथ नहीं देता था। अरे साहब, सांपों में जहर रहा तो ही सबको डर रहता है और इज्जत रहती है। वो ही नहीं, जहर निकालते वक्त उनको कितनी तकलीफ होती है पता है क्या? कितने दुख होता है इनको, कितना तड़पते हैं, मुझे पता है, इसलिए ये काम मैं नहीं कर सकता करके बताता है। जोगीनाथ के पास अभी जो फिलहाल दो सांप थे वो उसको बहुत पसंद थे। उनको नागराज और नागलक्ष्मी करके नाम रखकर प्यार से देखते रहता है। वो अपना बीन बजाता है तो उसकी आवाज से वो दोनों उछल उछल कर नाचते हैं। वो नागों का नाच देखकर रास्ते में आने जाने वाले वहाँ पट्टे पर पैसे डालते रहते हैं। कुछ दिन एरिया घूमे तो एक एरिया में परमानेंट पट्टा बिछाकर नागों का खेल दिखाकर अच्छा खासा कमा रहा था। वो जहाँ बैठता था उसके आगे एक ढाबा था। एक दिन नागलक्ष्मी की तबीयत ठीक नहीं होने से उसको घर में ही रखकर सिर्फ नागराज को ही लाकर बीन बजाते हुए नाग को नचा रहा था। उस ढाबे के पराठे बहुत स्वादिष्ट रहते करके नाम फैला हुआ था। जोगीनाथ की भी एक दिन उन पराठों को पेट भर के खाने की इच्छा थी, पर उसकी पत्नी रोज दोपहर के लिए लंच देती थी। पर जोगीनाथ कहता, अरे रहने दे रहे, क्यों इतनी मेहनत कर रही हो? दोपहर के समय में कभी भी कुछ तो भी खा लूंगा ना। सांप की टोकरी पकड़ना, बीन पकड़ना, तू दिए सो टिफिन पकड़ना मेरे से नहीं होगा रे, ऐसा कहता है। पत्नी, तुम समय पर खाओगे करके विश्वास कैसे करूं? तुम्हारे सांप डांस करते रहे तो तुमको भूख भी याद नहीं रहती है करके हर रोज बगैर चुके 4 डब्बे वाला टिफिन बॉक्स भर कर देती थी। जोगीनाथ के मन में जो असल बात थी वो क्या है बोले तो किसी दिन पत्नी ने डब्बा ना दिया तो आगे वाले ढाबे में जाकर पराठे खा सकता करके। आखिर वो दिन आ ही जाता है। जोगीनाथ की पत्नी पड़ोस के गांव में पहचान वाले के शादी में जाती है। जोगीनाथ लंच का टाइम होगा करके और कब जाकर पराठा खाऊंगा करके बड़े जोश से बीन बजा रहा था। नागराज भी जोगीनाथ के उत्साह को देखकर बढ़िया स्टेप मारते हुए डांस कर रहा था। कभी कभी दुम भी खड़े कर रहा था और स्टेप मार रहा था। वो देखकर रास्ते में जाने वाले भी बहुत ज्यादा पैसे डाल रहे थे। आखिर में लंच टाइम हो ही गया। जोगीनाथ नागराज को पिटारे में रखकर बीन बगल में दबाकर ढाबे में जाकर एक टेबल के सामने बैठता है। लंच टाइम होने के कारण ढाबे में थोड़ी ज्यादा ही लोग थे। वेटर के आते ही 4 पराठा पाया का ऑर्डर करके 2 कप दूध करके बोलता है, तो वेटर पहले पराठे खाओ, दूध अभी लाया तो ठंडा हो जाएगा। वैसे वो दूध किसके लिए है? ऐसा कहता है। जोगीनाथ, अरे मैं दूध नहीं पीता, 2 कप मेरे नागराज के लिए है करके बोलता है। वेटर, अरे ठीक है, वो आने के बाद बढ़िया मलाई वाला दूध लेकर आऊंगा करके बताकर पराठे रखकर चला गया। जोगीनाथ वो पराठे बड़े चाव से खाते रहता है। वेटर 2 कप दूध लाकर रखकर, कहाँ है वो? ऐसा कहता है। तो जोगीनाथ, अरे तू जा ऐसा कहता है। वो जाने के बाद 2 कप पूरा ठंडा होते तक फूक फूक कर बसी में डालकर पिटारे में से नागराज को बाहर निकाल कर, पीरे मेरे बच्चे पीरे, आज डांस बढ़िया किया, बहुत भूख लगी होगी ना करके सांप को टेबल पर बिठाता है। आजू बाजू के टेबल के लोग उनके बातों में लगे थे। तभी वेटर बिल लेकर आकर देखता है तो, अरे बाप रे, सांप करके चिल्लाता है। उसे खाना खा रहे सारे कस्टमर सभी सिर घुमाकर देखकर हड़बड़ी मचाते हुए बाहर की तरफ भागते हैं। टेबल पूरे खाली हो जाते हैं। ढाबे का मालिक डरते हुए, अरे क्या रे, तेरे सांप को देखकर पूरे कस्टमर भाग गए करके कांपते हुए चिल्लाता है। सांप दूध पीते हुए उसके चिल्लाने की आवाज से डिस्टर्ब होकर उस होटल के मालिक के ऊपर कूदता है।
वो जान की डर से टेबल के बीच में इधर उधर भाग रहा था। वो जिधर जा रहा था सांप उधर ही तेजी से जा रहा था। जोगीनाथ, अरे गलत है रे बेटा, ऐसे मस्ती नहीं करने का, ये अपना घर नहीं है, तो उनके लिए नया है ना, इसलिए डर रहे हैं। आ जल्दी से आ करके बड़े प्यार से बुलाता है। ढाबे में के लोग चिल्लाते हुए हाहाकार मचाते हुए बाहर भाग रहे थे। उधर साइड से जा रही पुलिस की जीप से उतरकर इंस्पेक्टर ढाबे में आता है। इंस्पेक्टर को देखकर ढाबे का मालिक, सर बचाओ सर, उस सांप को शूट कर दो सर। ऐसा कह रहा था। सांप नजदीक आता है तो जोगीनाथ उसको हाथ में पकड़कर, इसने कोई गलती नहीं किया है जी, किसी को काटा भी नहीं, सबको भूख लगी थी तो होटल में जाकर खाते हैं, वैसे ये होटल में आकर दूध पिया है। असल में इस होटल के मालिक के चिल्लाने की वजह से सुनकर मेरा नागराज चिढ़ गया होगा, ऐसा बोलता है। तो इंस्पेक्टर, क्या नागराज हमारे इष्ट देव है, हम हमेशा उनकी पूजा करते हैं, हमारे घर में बड़ा बिल है, कहकर ढाबे के मालिक से, वो अपना दूध पी रहा था तो क्यों चिल्लाए रे, कहकर नागराज को नमस्कार करके, नागराज इन मासूमों को क्षमा कर दो, कहकर जोगीनाथ से, कल से रोज आकर इस नागराज को दूध पिलाते जाओ, कहकर ढाबे के मालिक से, इसके लिए केबिन रिजर्व करके रखो, उसका बिल मैं दूंगा, कहकर सांप को भक्ति से हाथ जोड़कर चला गया। ढाबे का मालिक मुंह बनाकर रोती सूरत से, अरे कल से कैबिन में जाकर वहाँ पिटारे से नागराज को बाहर निकाल कर दूध पिलाकर फिर से पिटारे में रखकर ले जाना रे मेरे बाप, पर किसी भी मेरे कस्टमर को मत दिखाना, तेरे हाथ जोड़ता हूँ बाबा, ऐसा बोलता है। तो जोगीनाथ सांप के ऊपर हाथ फेरते हुए, ठीक है, वैसे भी अपन सांप से डरते हैं, वैसे सांपों को भी इंसान से डर लगता है, इंसान और जंतुओं का तालमेल कब बनेगा क्या, कहकर नागराज से, चल रे नागराज मेरे चल, कहकर सांप को लेकर चला गया।